गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज कौन से फॉर्म में रहता है? क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। चार्ज एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मास प्रॉपर्टी वैसी चार्ज भी प्रॉपर्टी होती है। और ये चार्ज कैसा मिलेगा हम लोग को? क्वांटाइज्ड फॉर्म में। तो ये क्वांटाइज्ड फॉर्म कैसा होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है देखते हैं पहले। क्वांटाइज्ड मतलब होता है एक डिस्क्रीट मैनर, एक जंप, जैसे कि एक स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप, फिर ये सेकंड स्टेप, फिर ये थर्ड स्टेप, फिर ये फोर्थ स्टेप। मतलब जो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कैसा होगा? तो ये आपका क्या हो गया? कंटिन्यूअस। इसमें कोई स्टेप नहीं है, कोई जंप नहीं है, कोई डिस्क्रीट मैनर नहीं है, कोई लम्स नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? जंप है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। तो इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और कैसा क्वांटाइज्ड है, किस फॉर्म में क्वांटाइज है? तो जो मिनिमम जो चार्ज होता है, मिनिमम मिनिमम मतलब इसके अंदर हम नहीं जा पाए हैं। तो जो चार्ज होता है वो कैसा होता है कि ऐसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन बोलता हूं, वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब नहीं है कि ये पार्टिकल हो गया। एक एनर्जी का पैकेट होता है, बंडल ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो एक एनर्जी का ये एनर्जी है, और इस जो एनर्जी है, ये जो बंडल ऑफ एनर्जी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक इलेक्ट्रॉन। ये बहुत छोटा है, टेंड्स टू जीरो, एकदम जीरो के पास है, नॉट इक्वल टू जीरो बट टेंड्स टू जीरो भी कह सकते हैं। तो वो जो मिनिमम बंडल ऑफ एनर्जी है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल लीजिए या एक प्रोटॉन का चार्ज बोल लीजिए, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग ई से, जहां ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। यदि आपका प्रोटॉन है तो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन है तो आपको निगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है, इसके क्वांटाइज फॉर्म में ही हमको चार्ज मिलेगा। मतलब मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव जो चार्ज है, सपोज टोटल चार्ज कितना है? Q। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये 5e हो सकता है, 6e हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये 6.5e नहीं होगा, 2.3e नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। डिस्क्रीट मैनर, इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा। चार्ज कौन से फॉर्म में मिलेगा? इंटीग्रल 1 2 3 4 5 6, 1e 2e 3e 4e 5e। पॉजिटिव है तो प्रोटॉन है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव। तो इसका फार्मूला यदि हम लिखना चाहें तो क्वांटाइजेशन का, द टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड E। E मिनिमम एनर्जी है, कितनी होती है E? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या एक प्रोटॉन का चार्ज। प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के लिए निगेटिव। तो दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, इसी को कहते हैं क्वांटाइज। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ये चार्ज E है। अब ये आप ये दूसरा स्टेप गए तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 2e। अब ये तीसरा स्टेप गया तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 3e, 4e, 5e। तो ये क्या कर रहे हो आप? जंप कर रहे हैं। दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। 1 के बाद 2 नहीं आता, 1 के बाद 1.01 आ सकता है, फिर 1.01 भी क्यों आएगा?
1 के बाद 1.001 हो सकता है। तो कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता, हर एक चीज क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, डिस्क्रीट मैनर। मास भी क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। वैसे हम लोग जैसे आप केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते भी हैं, एनर्जी लेवल पढ़ते हैं, तो एनर्जी लेवल भी क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। पहला एनर्जी लेवल 1s, फिर एनर्जी लेवल 2s, 2p, फिर 3s, 3p, 3d। तो ये आप एनर्जी लेवल क्या है, ये क्वांटाइज्ड है। ये यहां से यहां, ये देखिए यहां जंप कर रहे हैं आप, फिर यहां से यहां जंप कर रहा है, फिर यहां से यहां जंप कर रहा है, बीच में क्या है, गैप है। तो ये क्या है, डिस्क्रीट मैनर है, क्वांटाइज्ड है। तो एनर्जी लेवल भी कौन से फॉर्म में रहता है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहता है। तो वैसे ही चार्ज भी कौन से फॉर्म में मिलेगा हमको, क्वांटाइज्ड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है, अब इनके बीच डिफरेंस कितना है, ई का। इनके बीच डिफरेंस कितना है, ई का। और ई कितना है, ई तो बहुत कम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई तो बहुत कम है। इतना मिनिमम डिफरेंस है कि इस डिफरेंस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि चार्ज कौन से फॉर्म में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। और ये हमको मानना पड़ेगा, जैसे कि इसका एक सिंपल एक और एग्जांपल ले सकता हूं मैं, कि ये डॉट यदि मैं दूर दूर बनाऊं और आप इसको दूर से देखेंगे तो ये अलग से दिख रहा है कि अलग अलग डॉट है, एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट, बीच में कुछ नहीं है, मीन्स ये क्या है, क्वांटाइज्ड है। लेकिन ये ई तो बहुत कम है ना, ये ई तो ये जो दोनों का डिफरेंस है ये तो नहीं के बराबर है, मीन्स ये जो डॉट है इनके बीच इतना डिफरेंस नहीं है, ये पार्टिकल्स के बीच तो डिफरेंस नहीं के बराबर है। अब इसको आप देखेंगे दूर से तो ये कैसा दिखेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। स्ट्रेट लाइन दिख रहा है मतलब क्या दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस दिख रहा है। तो एक जो माइक्रोस्कोपिक जो लेवल होता है, इतना जो मिनिमम जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस में हम ये मान सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो होता तो क्वांटाइज्ड है, लेकिन हम उसको कंटिन्यूअस मान सकते हैं। हम मानना ही पड़ेगा, यदि हम नहीं मानेंगे तो हमारा आगे का डेरिवेशन बहुत टफ हो जाएगा। कैसे टफ हो जाएगा, अब जैसे ये कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर को मैं क्या दिया, चार्ज दिया। किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली उसके सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या आप सब वर्ड यूज कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली। अब इसका क्या मतलब है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी जगह है चार्ज, कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जहां चार्ज नहीं है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। मींस ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, ये गैप नहीं हो सकता, ये भी गैप नहीं हो सकता। तो यूनिफॉर्मली मानेंगे तभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्यों, कैसे सॉल्व होगी, जैसे हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, देखेंगे हम लोग आगे की उसमें, तो होगा एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एक सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सब डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज की डेंसिटी निकालते हैं। मींस मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, L है, और इसको हमने टोटल चार्ज कितना दिया, Q दिया, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी दैट इज Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब डेंसिटी आप निकाल रहे हैं, मींस आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो चार्ज है इसको जब आप दिए तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब हर जगह चार्ज है, क्वांटाइज्ड नहीं है। यदि क्वांटाइज्ड होगा तो डिफरेंस होगा, और डिफरेंस होगा तो फिर हम डेंसिटी नहीं निकाल सकते। डेंसिटी कैसे निकालेंगे आप, तो ये जो आगे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमको ये मानना पड़ता है कि चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये मानकर ही हम आगे के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको क्या करेंगे, जैसे आगे गॉसेस थ्योरम है, हम लोग बहुत सारी चीजें हैं,
तो उसमें जब हम सॉल्व करें, कूलम्स लॉ भी है, फोर्स सोर्स निकालते हैं, तो उसमें हम लोग डेंसिटी निकालते हैं, तो उसके लिए हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि चार्ज इज इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म। तो इस तरह से ये क्वांटाइजेशन है। इसके न्यूमेरिकल ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, सिंपल होते हैं। एक दूसरा एक और भी चीज होती है, जैसे कि 1 कूलम, कितना चार्ज है टोटल, मान लीजिए कि 1 कूलम। अब इस 1 कूलम में देखेंगे तो Q इज इक्वल टू एन, चार्ज कितना है 1 कूलम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इस n को निकालिए, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये अप्रोक्सीमेट हो गया आपका, कितना हो जाएगा 10, 100 ले लीजिए इसको, 116 10⁻18, that is 6 into approximate 6 into 10⁻18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो निकले होंगे या तो दिए होंगे, तभी तो चार्ज आया होगा। तो एक कूलम के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, बहुत ह्यूज नंबर है। तो 1 कूलम कोई छोटा चार्ज नहीं है, बहुत बड़ा चार्ज हो गया। इसलिए हम ट्रीट किससे करेंगे, हम लोग क्या कौन सा चार्ज पढ़ते हैं, 1 माइक्रो कूलम। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम, या 1 मिली कूलम 10⁻⁻3 कूलम। तो हम लोग कौन से लेवल में जाएंगे, 10⁻⁻6, 10⁻⁻3 मींस और छोटा चार्ज को, और छोटे लेवल में हमको काम करना है। तो फिर डिफरेंस और क्या हो गया, कम हो गया, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल में चले गए। तो उस स्थिति में भी हम लोग चार्ज को क्या मान लेते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, बट वी कैन अज्यूम द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब इसमें एक न्यूमेरिकल हम लोग कर सकते हैं कि थोड़ा सा मैं हार्ड एक ले लेता हूं, हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव भी बोल लीजिए या निगेटिव, दोनों में से आंसर सेम आएगा। पॉजिटिव चार्ज इन वाटर ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब। पानी है और उसका वॉल्यूम कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। एक पानी है और उसका कितना पानी है, 500 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसमें टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज है ये हम लोग को निकालना है। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास सीधा पहली बात तो ये है कि ये वॉल्यूम में है, तो इसको वॉल्यूम को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम पानी होता है, 1 ग्राम पानी होता है। तो टोटल 500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसमें ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। अब जब ग्राम में आ गए हैं तो ये देख के लग रहा है कि ग्राम का क्वेश्चन है, तो किससे सॉल्व होगा, मोल से सॉल्व होगा। ग्राम का क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, मोल से। तो 1 मोल में H2O पानी, पानी का उसका निकाल लीजिए मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 इंटू 2, 2 एटम है, 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हो गया 18 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ वाटर हैज कितना ग्राम है, 18 ग्राम। तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 ग्राम होता है। और 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं इन 18 ग्राम।
तो इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा। 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज 6.023 into 10 to the power 23 molecules। ये तो कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये तो मोल थ्योरम है। मोल से पता है कि 18 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और हमारा कितना पानी है, कितना वाटर है हमारे पास, 500। तो 500 ग्राम में 500 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें कितने रहेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 18 को डिवाइड कर दीजिए, मींस 6.023 into 10 to the power 23 into मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 से, डिवाइड कर दीजिए। इतने मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके पास 500 ग्राम जो वाटर है उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उसको चार्ज में बदल लीजिए आप। कितने मॉलिक्यूल्स हो गए टोटल, मॉलिक्यूल्स इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। 500 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए टोटल, 6.023 into 10 to the power 23 into 500 upon 18, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गया एक, इसको सेपरेट कर लीजिए। अब देखते हैं H2O का एक मॉलिक्यूल। अब इस एक मॉलिक्यूल में टोटल प्रोटॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन कितने होंगे, H प्लस हाइड्रोजन में पॉजिटिव, तो एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, दो हाइड्रोजन में दो प्रोटॉन, और ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 8। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होंगे, 8। तो कितने हो गए, 8 प्लस 2, 10 प्रोटॉन बोल लीजिए या 10 इलेक्ट्रॉन बोल लीजिए, दोनों का नंबर क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में चाहे आपको पॉजिटिव चार्ज निकालने को बोले हो या निगेटिव चार्ज, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 10 एक मॉलिक्यूल में। तो वन मॉलिक्यूल्स में, इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हैं, 10 प्रोटॉन। और हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल कितना है, इन 500 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे टोटल, इतने मॉलिक्यूल्स में टोटल कितने होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल प्रोटॉन, टोटल पॉजिटिव, टोटल प्रोटॉन निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या निकल रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी चार्ज में कन्वर्ट नहीं किए हैं, ये सब अभी नंबर निकल रहा है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 500 अपॉन 18 इंटू 10 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। मींस ये हमारा क्वांटाइजेशन फार्मूला में क्या निकल गया, n निकल गया। क्या निकल गया, n। अब टोटल चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू Ne। n आपका निकल चुका है, 500 अपॉन 18 इंटू 10 इंटू 6.023 10 to the power 23, ये हो गया n। ये हो गया 1.6 इंटू 10 to the power minus 19। तो ये इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये आपका टोटल चार्ज जो है, ये 500 ग्राम ऑफ वाटर में इतना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा या टोटल निगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट ग्राम भी दे देता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको सेंटीमीटर क्यूब में लिया हूं ताकि सेंटीमीटर क्यूब भी आ जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और भी सिंपल ये चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे
चार्ज के कूलम्ब्स फोर्स के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।